नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने देखा है लेबोरेटरी ग्लासवेयर पार्ट 1, उसके बाद हमने कंप्लीट किया पार्ट 2 और फिर हमने देखा लेबोरेटरी ग्लासवेयर पार्ट 3। दोस्तों, इन तीनों वीडियोस के अंदर हम तकरीबन बेसिक ग्लासवेयर जो लेबोरेटरी में काम आते हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे लेबोरेटरी बेसिक इक्विपमेंट्स जिनकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जानिए इन सब के नाम, क्योंकि बिना जाने नहीं कर सकते आप लैब में काम। स्टार्ट करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस। यह है पिक्चर आपके सामने मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस की। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट पता करते हैं। अ कैपिलरी ट्यूब एंड अ थर्मामीटर इज प्रोवाइडेड विद दिस apparatus। इस apparatus के साथ एक कैपिलरी ट्यूब होती है और एक थर्मामीटर होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज टेकन इन द कैपिलरी ट्यूब, heated slowly, and the temperature at which sample starts melting and completely melted is noted down with the help of thermometer। दोस्तों, जिस भी पदार्थ का हमें मेल्टिंग पॉइंट पता करना है उसे हम कैपिलरी ट्यूब में डाल देते हैं और फिर इस थर्मामीटर से पता करते हैं कि वो पदार्थ कब पिघलना स्टार्ट हुआ है और पूरा किस टेम्परेचर पर पिघल चुका है। मेल्टिंग पॉइंट पता करना इसलिए जरूरी है because melting point is one of the most important and basic parameters to know about purity and characterized organic and inorganic compounds। दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम किसी पदार्थ की शुद्धता का पता कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है या सैंपल है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। प्योर एलिमेंट्स जनरली हैव अ शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर पदार्थ प्योर होगा, शुद्ध होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और हाई होगा। वेयरएज इम्प्योर एलिमेंट्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अगर वो अशुद्ध होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब हम देखेंगे ओवन के बारे में। दोस्तों, ये और ये आपके सामने तीन अलग अलग पिक्चर हैं ओवन की। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड हीट बाय मींस ऑफ हॉट एयर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हीट प्रोवाइड की जाती है हॉट एयर की मदद से। इसका मतलब हम जो भी चीज गर्म करेंगे या फिर हम जो गर्मी देंगे वो हॉट एयर की मदद से देंगे। देयर इज प्रोविजन ऑफ अ थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर एंड हॉट एयर सर्कुलेशन फैन। दोस्तों, इसमें थर्मोस्टेट होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, इसमें थर्मोमीटर होता है, हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर है, एंड हॉट एयर सर्कुलेशन फैन, और इसमें अंदर की तरफ फैन भी होता है जिससे जो गर्म हवा है पूरी जगह आराम से वो सर्कुलेट हो सके। ओवंस हैव डबल वॉल्स, इनर एंड आउटर वॉल। दोस्तों, ये जो इसकी वॉल है ये डबल होती है, एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है। ओवन इज यूज इन मैनी केसेस। इसके बहुत यूज हैं, जैसे ड्राइंग ऑफ ग्लासवेयर, जो आप लेबोरेटरी में ग्लासवेयर यूज करते हैं उसको ड्राई करने का काम आता है। ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जब हम किसी चीज का सिंथेसिस करते हैं या कोई नई ड्रग बनाते हैं, उसका प्रेसिपिटेट हमें सुखाना हो तो हम ओवन में सुखाते हैं। एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, और अगर ग्लासवेयर का हमें स्टेरिलाइज करना है तो भी हम ओवन यूज कर सकते हैं। ये पिक्चर है आपके सामने इंक्यूबेटर की। दोस्तों, दिखने में ये ओवन जैसा है लेकिन ये ओवन नहीं है, इंक्यूबेटर है। इट इज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ग्रो और स्टोर बैक्टीरियल कल्चर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बैक्टीरियल कल्चर उगा सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर इनसाइड द इंक्यूबेटर प्रोवाइड्स suitable or necessary conditions of temperature, humidity, carbon dioxide and oxygen content as required for the growth of microorganisms। माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए जो ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और टेम्परेचर की जो कंडीशंस चाहिए वो सब इंक्यूबेटर में प्रोवाइड की जा सकती हैं। अटैच विद द थर्मोस्टेट फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दोस्तों, इंक्यूबेटर के साथ थर्मोस्टेट भी होता है जिससे हम टेम्परेचर फिक्स कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, मतलब वही टेम्परेचर हम रख सकते हैं कई समय के लिए। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। और अब आपके सामने डायग्राम है बीओडी इंक्यूबेटर का। इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर। दोस्तों, अभी हमने देखा था इंक्यूबेटर और ये है बीओडी इंक्यूबेटर, तो दोनों में अंतर क्या है? जनरल इंक्यूबेटर हैज ओनली हीटिंग ऑप्शन एंड इज यूजुअली ऑपरेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो जनरल इंक्यूबेटर है
उसे हम 37 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं और उसमें सिर्फ हीटिंग का ऑप्शन होता है। While BOD incubator has both cooling and heating options and usually operated at low temperatures such as 10 डिग्री सेल्सियस and 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि BOD incubator के अंदर कूलिंग ऑप्शन भी होता है और हीटिंग ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा इसको लो टेम्परेचर भी मेंटेन किया जा सकता है। BOD incubator is used to maintain temperature for test tissue culture growth, storage of bacterial culture and incubation where high degree of constant temperature accuracy required। दोस्तों जब कभी भी बिल्कुल फिक्स या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत हो और ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हो, वहां हमें बीओडी इंक्यूबेटर यूज करना है, जनरल इंक्यूबेटर यूज नहीं करना है। और यही खासियत होती है बीओडी इंक्यूबेटर की। यह है दोस्तों आपके सामने पिक्चर ऑटोक्लेव की। ये भी ऑटोक्लेव है, ये भी ऑटोक्लेव है। इट इज अ डिवाइस यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड अदर मटेरियल्स। दोस्तों ये एक डिवाइस है जिससे हम कल्चर मीडिया स्टेरलाइज करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी में काम आता है। और दूसरे मटेरियल भी यूज कर सकते हैं जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग्स या फिर क्लोथिंग्स। मॉइस्ट एयर और स्टीम इज यूज फॉर स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन के लिए इसमें हम यूज करते हैं मॉइस्ट एयर, जिसे हम स्टीम भी बोलते हैं। वाटर इनसाइड द ऑटोक्लेव बिल्ड्स द स्टीम इनसाइड। इसके अंदर पानी होता है, उस पानी की स्टीम बनती है और उसी से स्टेरलाइजेशन होता है। दोस्तों ये होता है इसका लिड, जिसे हम ढक्कन बोल सकते हैं। इसे हम हटाते हैं, पानी डालते हैं। यहाँ पर होती है हीटिंग कॉइल, जिससे वो पानी गर्म होता है, उससे स्टीम बनती है और उससे स्टेरलाइजेशन होता है। हीटिंग कॉइल इज यूज टू हीट वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्रेशर गॉज इज यूज टू चेक द प्रेशर इनसाइड द ऑटोक्लेव। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक मीटर जैसा है, इसे बोलते हैं प्रेशर गॉज, जिससे पता लगता है कि अंदर कितना प्रेशर है। इस डिवाइस का ये रहा प्रेशर गॉज, इस डिवाइस का ये रहा प्रेशर गॉज। बाय वेराइंग द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एफिशिएंसी इज इंक्रीज। दोस्तों इस प्रेशर को ज्यादा कर और टेम्परेचर कंडीशंस चेंज कर इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। दिस ऑटोक्लेव कैन किल माइक्रोबियल स्पोर्स ऑल्सो। दोस्तों ऑटोक्लेव या फिर मॉइस्ट जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर एयर, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है स्टेरलाइजेशन में एज कंपेयर टू हॉट एयर ओवन। जो स्पोर्स हॉट एयर ओवन में नहीं मरते वो ऑटोक्लेव में किल हो जाते हैं। इसका मतलब ऑटोक्लेव इज मोर एफिशिएंट फॉर किलिंग माइक्रोबियल स्पोर्स। और ये डायग्राम आपके सामने है हीटिंग मेंटल का। दोस्तों तीन अलग अलग पिक्चर है हीटिंग मेंटल की। इट इज अ डिवाइस यूज टू हीट सर्टन लिक्विड और मीडिया इन अ ग्लास वेसल। दोस्तों एक डिवाइस है जो किसी भी लिक्विड को गर्म करने का काम आती है और वो लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर होगा, जैसे ये आपके सामने। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, ये अलग अलग साइज में हो सकता है, छोटा भी और बड़ा भी। थर्मोस्टेट इज प्रेजेंट टू कंट्रोल द टेम्परेचर। दोस्तों इस नॉब को ज्यादा या कम कर हम टेम्परेचर ज्यादा या कम कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। हीटिंग इज डन बाय कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी। प्लग होता है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं और उससे ही ये चीज गर्म होती है। बास्केट ऑफ वूवन फैब्रिक इज यूज टू प्लेस अराउंड बॉटम फ्लास्क। दोस्तों ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये वूवन प्लास्टिक होता है और जिस भी मेटेरियल को मुझे गर्म करना है मैं कंटेनर में डालता हूं और कंटेनर ऐसा होता है राउंड बॉटम फ्लास्क टाइप का। तो ये है दोस्तों हीटिंग मेंटल। ये है आपके सामने डायग्राम सोनिकेटर का। ये भी सोनिकेटर है, ये भी सोनिकेटर। इसमें लिड लगी हुई है और ये बिना लिड के है। इट इज अ डिवाइस इन विच साउंड एनर्जी इज अप्लाइड टू अ लिक्विड कंटेनिंग पार्टिकल्स। दोस्तों ये वो डिवाइस है जिसके अंदर साउंड एनर्जी काम आती है। साउंड वेव्स और साउंड एनर्जी इज यूज टू एजिटेट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। दोस्तों साउंड वेव या एनर्जी काम आती है किसी सॉल्यूशन के अगर पार्टिकल्स हैं, अगर मुझे उसको हिलाना है तो। It converts an electrical signal into a physical vibration to break sample or substances apart। अगर मुझे किसी भी पदार्थ को तोड़ना है या अलग अलग करना है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम आता है जो फिजिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से सब्सटेंस टूटता है। तो मैं क्या करता हूं, जिस सब्सटेंस को मुझे मिक्स करना है या पार्टिकल्स को ब्रेक करना है मैं उस कंटेनर को इसके अंदर डाल दूंगा और इसको जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करूंगा तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होंगी, एनर्जी जनरेट होंगी। आपको खुद को फील नहीं होगा, लेकिन जब आप कंटेनर को इसके अंदर रखेंगे तो वाइब्रेशन की वजह से मिक्सिंग होगी, जो पार्टिकल्स हैं वो डीएग्रीगेट होंगे, वो टूटेंगे। एजिटेशन ड्यू टू एनर्जी और वेव्स कैन मिक्स सॉल्यूशंस, इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड लाइक शुगर इनटू वाटर। जैसे अगर आप यहाँ पर कंटेनर रखेंगे और उस कंटेनर में पानी में अगर आप शुगर डालेंगे और सोनिकेटर में रखेंगे, इसको ऑन करेंगे तो शुगर मिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी जनरेट होती है इस एजिटेशन की वजह से।
इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव डिजॉल्व गैसेज फ्रॉम लिक्विड्स। दोस्तों HPLC को काम करते समय हम जानते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो प्योर होना चाहिए, उसमें गैस रिमूव होनी चाहिए। तो जिस भी सॉल्वेंट से हम गैस रिमूव करना चाहते हैं हम सोनिकेटर से ही रिमूव कर सकते हैं। और यह पिक्चर आपके सामने शेकर की, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क रखे हैं जो शेक करते हैं। यहाँ पर हम और भी कोई इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर रख सकते हैं जो शेक करेगा। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मिक्स, ब्लेंड और एजिटेट अ सैंपल इन अ ट्यूब और कंटेनर बाय शेकिंग। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो मिक्स करने के काम आता है, मिलाने के काम आता है, या हिलाने के काम आता है किसी भी सैंपल को जो ट्यूब या कंटेनर में हो शेकिंग के द्वारा। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है कोनिकल फ्लास्क, हम कोई भी चीज यहाँ डाल देंगे, मिक्स करना चाहते हैं, शेक करना चाहते हैं, रखने के बाद हम इसको चालू कर देंगे, ये वाइब्रेट करेगा, शेकिंग होगी और वो चीज मिक्स हो जाएगी। फ्लास्क कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग बोर्ड टू शेक द सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया है। इट इज मेनली यूज इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। दोस्तों मेनली काम आता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। और ये है आपके सामने अब मैकेनिकल स्टिरर, ये भी है और ये भी है। यह हम डायरेक्ट देख सकते हैं रीडिंग, ये डिजिटल मैकेनिकल स्टिरर कहा जा सकता है। It is a laboratory equipment having an electric motor that drives the blade and its metal rod immersed in the mixed liquid। दोस्तों ये एक इक्विपमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर रहती है, जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ है, ये यहाँ है, और यहाँ पर एक ब्लेड कनेक्टेड है जैसे यहाँ पर और ये यहाँ पर। हमें जिस भी लिक्विड को मिक्स करना है वो कंटेनर हम यहाँ नीचे रख देते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर कर चालू कर देंगे, तो इसकी वजह से मिक्सिंग हो जाएगी कंटेनर जो हमने नीचे रखा है। These are commonly used in industrial laboratories, research, cosmetic mixing and dispersing solid and liquid material। दोस्तों इसका बहुत यूज होता है इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में, रिसर्च में, कॉस्मेटिक मिक्सिंग में, और जब हमें सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलना हो उस समय काम आता है। दे आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्पीड एंड एडवांसमेंट। दोस्तों ये अलग अलग स्पीड में अवेलेबल होती है और इसमें और भी मॉडिफिकेशन होते हैं। इट में हैव अ डिजिटल डिस्प्ले और विदाउट डिस्प्ले डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसा मैंने आपको बताया डिजिटल डिस्प्ले हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे इसमें नहीं है। और ये आपके सामने पिक्चर है मैग्नेटिक स्टिरर। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग मैग्नेट और अ स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों मैग्नेटिक स्टिरर के अंदर ये होता है बार, जिसे बोलते हैं हम रोटेटिंग मैग्नेट। ये अलग अलग साइज की होती है, रॉड शेप की होती है। मैग्नेटिक बार केप्ट विद इन द लिक्विड विच प्रोवाइड्स द स्टीयरिंग एक्शन। जिस भी लिक्विड को मुझे मिक्स करना हो ये मैग्नेटिक बार उसमें रख दी जाती है और इसकी स्पीड ज्यादा या कम की जा सकती है इस नॉब से। स्टिर बार्स आर टिपिकली कोटेड इन PTFE। यहां पर इनकी कोटिंग होती है बार से PTFE से। स्पिनिंग एक्शन ऑफ बार मैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और एडजस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट्स यूजिंग द नॉब। स्पीड होती है जो घूमने की दोस्तों है ज्यादा या कम हो सकती है और उसको एडजस्ट किया जा सकता है किससे, नॉब से। यहाँ पर एक नॉब है जिसे आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा एक्शन आएगा, ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा, ज्यादा स्पिनिंग होगी। ये आप देख सकते हैं जो आपको वर्टेक्स एक्शन दिख रहा है, वर्टेक्स मूवमेंट दिख रहा है, ये स्पिनिंग बार मैग्नेट की वजह से दिख रहा है। तो जब भी हमें किसी चीज को घोलना हो या मिक्स करना हो हम मैग्नेटिक स्टिरर काम में ले सकते हैं। ये पिक्चर आपके सामने वैक्यूम पंप की। एज अ नेम इंडिकेट्स इट इज अ पंप टू प्रोवाइड वैक्यूम। ये वैक्यूम प्रोवाइड करने का काम आता है। इट इज यूज इन मैनी केसेस, बहुत जगह काम आता है, जैसे फिल्ट्रेशन में काम आता है। टू क्रिएट नेगेटिव प्रेशर एनवायरमेंट टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हजार्डस केमिकल्स। नेगेटिव प्रेशर एनवायरमेंट अगर मुझे क्रिएट करना है उस समय भी काम आता है। इट इज यूज टू कलेक्ट गैस सैंपल्स फ्रॉम टेस्ट चेंबर्स और एनवायरमेंट। टेस्ट चेंबर या एनवायरमेंट पे अगर गैस सैंपल कलेक्ट करना है तब भी काम आता है। ऑल्सो यूज टू लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड सो इट कैन बी इजीली इवेपोरेटेड। किसी भी लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट मुझे कम करना है तो वैक्यूम अप्लाई कर किया जा सकता है ताकि वो आराम से इवेपोरेट हो सके। और ये आपके सामने डायग्राम फ्यूमिंग चेंबर का। आप कंफ्यूज मत होना लेमिनर एयर फ्लो बैन से, ये फ्यूमिंग चेंबर है। इट इज अ चेंबर हैविंग फोर्स्ड ड्राफ्ट यूज्ड टू रिमूव अनडिजायरेबल फ्यूम्स। दोस्तों ये एक चेंबर होता है, जैसा आपके सामने चेंबर है, जिससे मैं जो फ्यूम्स नहीं चाहता, धुएं नहीं चाहता, वो बाहर निकाल सकता हूं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ वेंटिलेटेड एनक्लोजर फॉर स्टोरिंग और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद केमिकल्स विद हार्मफुल वेपर्स। जब भी मुझे ऐसे केमिकल यूज करने हो जिससे हार्मफुल वेपर्स निकलती हो तो मैं ये फ्यूमिंग चेंबर यूज कर सकता हूं। एयरबोर्न hazardous substances generated during experiment like gases, aerosols, particles, dust etc. can be captured and removed। दोस्तों जब भी एक्सपेरिमेंट करनी है तो एक्सपेरिमेंट इस चेंबर के अंदर ही किया जाएगा
ताकि जो भी फ्यूम्स निकलेंगी वो आराम से ये जो वेंटिलेशन है इसके थ्रू बाहर आ जाए और काम करने वाले पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये डायग्राम है टीएलसी चेंबर का। इट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चेंबर यूज्ड टू डेवलप प्लेट्स इन क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों इसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चेंबर बोलते हैं और क्रोमेटोग्राफी में जो प्लेट्स हैं वो इसी में रख के डेवलप की जाती हैं। इट मेंटेन्स अ स्टडी एनवायरनमेंट इनसाइड दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पॉट्स ऑन द प्लेस। इसके अंदर जो एनवायरनमेंट रहेगा वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा और यही काम होता है टीएलसी चेंबर का। प्रिवेंट्स इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड कीप्स द इनसाइड एनवायरनमेंट डस्ट फ्री। जो सॉल्वेंट अंदर रहेगा वो एवेपोरेट नहीं होगा अगर हम उसे कवर कर देंगे इस तरीके से, और डस्ट भी अंदर नहीं जाएगी। और अब आपके सामने पिक्चर सेंट्रीफ्यूज की। ये है बंद सेंट्रीफ्यूज, ये खुला सेंट्रीफ्यूज, और इसके अंदर काम आने वाले ट्यूब्स जिन्हें हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स बोलते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लूइड। दोस्तों ये एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है जिसमें हम सॉलिड फ्लूइड से अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज इन दिस डिवाइस टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। सैंपल इज प्लेस इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। जिस भी सैंपल को मुझे सेपरेट करना हो वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर रखा जाता है और फिर यहाँ पर प्लेस किया जाता है। इट हैज वेरियस यूजेस, फॉर एग्जांपल इन बायोकेमिस्ट्री फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड। इसके बहुत यूज हैं। मेनली यूज होता है बायोकेमिस्ट्री में जब मुझे ब्लड का एनालिसिस करना होता है। और यह पिक्चर आपके सामने पीएच मीटर की। ये भी पीएच मीटर है, ये भी पीएच मीटर है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दोस्तों ये एक डिवाइस है जिससे हम किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है वो पता कर सकते हैं। इसका मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है वो हम पता कर सकते हैं। एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड आउट। किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्कलिनिटी कितनी है हम पीएच मीटर से पता कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टामीटर। इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होती है जो वोल्टामीटर से कनेक्ट होती है। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये वोल्टामीटर से कनेक्ट है। इलेक्ट्रोड इज डिप्ड into the solution whose pH is to be determined and reading can directly be read out। दोस्तों जिस भी सॉल्यूशन का मुझे pH पता करना हो ये इलेक्ट्रोड उसमें डिप कर देते हैं और डायरेक्ट यहां पर से हम पता कर सकते हैं कि उसका सैंपल का pH कितना है। तो दोस्तों यहां तक हमने देखे अलग अलग इक्विपमेंट्स, बेसिक इक्विपमेंट्स काम आने वाले लेबोरेटरी में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी कैसी लगी और आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लेबोरेटरी ग्लासवेयर पार्ट 5 में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।